जी। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। स्ते। प्रणाम राम गुरु गुरुजी। जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी, हरिओम। आप सभी लोगों का आज के इस सत्र में, संडेज विथ योगीराज के सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज हम लोग बहुत लंबे समय बाद फिर से ऑनलाइन परिचर्चा सत्संग शुरू कर रहे हैं और आज हम लोग पुनः कुछ गंभीर आध्यात्मिक रहस्यों के प्रति अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी चर्चा जो पिछले दिनों जहां रह गई थी वहां शुरू करने से पहले, जो हमारे इस यात्रा में बसंत पंचमी पर्व में जो हमने बातें की उसका रिवीजन आपके सामने रखें, ताकि आप लोग उसको कनेक्ट कर सकें और पुरानी बातों को, चर्चा को याद करके जो भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, जो लोग नए नामदानी हैं और जो लोग पुराने अभ्यासी हैं, वो अपने अपनी शंका का समाधान कर सकें। तो आज का सत्र इसीलिए है। सत्र को आरंभ करने से पहले हम लोग हमेशा की तरह एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, धारणा करेंगे। आप सभी लोग स्थिर होकर के बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। पूरी तरह से स्वयं को रिलैक्स कर लीजिए। जहां कहीं भी तनाव खिंचाव है उसको रिलैक्स कीजिए। शरीर पूरी तरह से जब रिलैक्स हो जाए तब धीरे से अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनेंगे। अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बने। श्वास को आते जाते देखिए। अब धीरे धीरे श्वास के अंतराल को भी जानिए। जब आप श्वास लेते और छोड़ते हैं, बीच में एक नेचुरल पॉज, एक प्राकृतिक कुंभक होता है। आपको क्रिएट नहीं करना है, वो स्वाभाविक है। उसके प्रति सजग बनिए। उस रिटेंशन को, उस पॉज को, उस कुंभक को बढ़ाना नहीं है, लंबा खींचना नहीं है। बस सजग बनते रहिए। बस उसके प्रति आपकी सजगता रहे। इसकी सजगता को बनाए रखते हुए हम लोग उज्जयी श्वसन करेंगे। उज्जयी में श्वास लेंगे और छोड़ेंगे।
उज्जई में श्वास लीजिए और छोड़िए। अगले 2 मिनट तक लगातार उज्जई में श्वसन लीजिए और छोड़िए। अब जब आप श्वास लेते हैं उज्जई में, तो अपने सर को पीछे की तरफ ले जाइए और थोड़ी देर श्वास को सप्रयास रोकिए। और जब उज्जाई में श्वास छोड़ते हैं तो सर को आगे की तरफ लाइए और सप्रयास रोकिए। हर बार जब आप श्वास लें उज्जाई में, तो सर को पीछे की तरफ टिल्ट कीजिए, रोकिए। हर बार जब आप श्वास छोड़े आगे, तो सर को आगे की तरफ टिल्ट करके
रोकिए। सप्रयास कुंभक कीजिए। कोशिश कीजिए कि लंबा से लंबा श्वास आप रोक सकें। जो लोग हाई बीपी से पीड़ित हैं इस वक्त, वो लंबा श्वास न रोकें। 2 मिनट और इस अभ्यास को करें। अब धीरे से रिलैक्स कीजिए। सर को सीधे सामने रखिए। महसूस कीजिए प्राण को। कोई भी हलचल आपके छाती और आपके सर में हुआ है तो उसको महसूस कीजिए। मांसपेशियों के खिंचाव, तनाव और हाड़ मांस के अलावे जो भी प्राणिक प्राण के जैसे भारीपन, गर्माहट या अन्य कुछ भी अनुभव हुआ है, सजग बनिए। अब नाभि पे ख्याल कीजिए, आपकी नाभि। अब की बार जब श्वास छोड़े तो शरीर बिल्कुल स्थिर, केवल पेट भीतर जाएगा और जितना भीतर ले जा सकते हैं उतना भीतर ले जाइए। सांस छोड़िए और पेट को और भीतर और भीतर और भीतर ले जाइए। फिर सांस छोड़ते हुए सामान्य कीजिए। यह प्रक्रिया भी 6 बार कीजिए। जब आप श्वास छोड़िए, लंबा गहरा श्वास छोड़िए और श्वास रोकने के पश्चात जितना पेट अंदर जा सकता है उतना पेट अंदर कीजिए। ध्यान रहे, जिनको हाई बीपी इस वक्त है वो देर तक सांस नहीं रोकेंगे। जिनका 6 बार हो गया वो अनुभव करें किसी भी प्रकार के मांसपेशियों के अलावे कोई भी अनुभव, तनाव खिंचाव के अलावे कोई भी अनुभव आपको हुआ हो।
अब अपनी दृष्टि को नासिका अग्र पे लाइए, टिप ऑफ द नोज पे लाइए। हल्का आधी आंख खोलेंगे और टिप ऑफ द नोज पर अपनी दृष्टि को टिकाइए। नास नाक के बिल्कुल टिप पे, अग्र पे, नासिकाग्र, इसलिए उसको बोलते हैं नासिकाग्र। टिप ऑफ द नोज पे फोकस कीजिए। आधी आंख खुली हो आपकी, आधी आंख बंद हो। जब टिप ऑफ द नोज पर, नासिकाग्र पर आपने ध्यान एकाग्र कर लिया, तब आप मूल बंध यानी कि पेरिनियम को ऊपर की तरफ खींचेंगे, यथासंभव रोकेंगे। हम सांस छोड़िए और मूल बंध लगाइए। अपने पेरिनियम को ऊपर की तरफ खींचिए, जो आपका मूल है उसको ऊपर की तरफ खींचिए। ध्यान नासिकाग्र पे, प्रयास मूलाधार क्षेत्र को ऊपर की तरफ खींचना। यह प्रयास भी 5-6 बार कीजिए। जिनका 5-6 बार हो गया, वो सामान्य श्वसन के साथ अपने पूरे शरीर में प्राणिक हलचल को महसूस करें। इस प्रक्रिया को प्राणिक अलाइनमेंट कहते हैं। जब आप में प्राण अत्यधिक या कम हो, तो उसको अलाइन करने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है, जिसमें मूल बंध जो भी आपने किया, उड्डयन बंद जब आप पेट को पीछे की तरफ खींचते हैं, और आकाशीय जालंधर बंद यानी जब आप सर को उज्जई के साथ पीछे और आगे करते हैं। इस तीनों प्रक्रिया से आपकी अत्यधिक ऊर्जा, या जब आप ऊर्जा का अभाव महसूस कर रहे हैं, ये दोनों ही स्थिति अलाइंड हो जाती है। उसका अलाइनमेंट हो जाता है, वो बैलेंस और संतुलित हो जाता है। अब हम लोग दोनों आंखों के मध्य में एक दिव्य ज्योति का ख्याल करेंगे और 3 बार ओम मंत्र साथ साथ जाप करेंगे। ओम मंत्र के लिए लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओ
शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आज के इस अभ्यास में हमने प्राणिक अलाइनमेंट करने की कोशिश करी। बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि हमने बसंत पंचमी पर्व में क्या किया और कैसे कैसे किया। जो लोग नहीं जा पाए उनको मैं सारांश में कुछ बातें बताऊंगा, जो न सिर्फ हमारी पिछली प्रैक्टिसेस को, जो हमने पहले किया नाद सूत्र, उसको आगे जोड़ेगा, बल्कि आपको तैयार करेगा उस गहरे छलांग में जो हम आगे लगाने वाले हैं, जो हम आगे सप्ताह से लगाने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले एक वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शेयर करते हैं। आप लोग को दिख रहा है? आप बताएं। हाँ गुरुजी। हाँ। तो मैंने एक साधना समीक्षा पत्र, जब आप एनालाइज करते हो अपनी साधना को, मैंने एक डायरी बनवाई थी, जिसमें कि हम लोग चेक कर सकते हैं कि शरीर के लेवल पे आप क्या फील करते हैं। आपकी नींद उत्तम है, सामान्य है, असंतुलित है। आपका भोजन हल्का है, पर्याप्त है, भारी है, केवल टिक करना होता है। इस प्रकार से देह ऊर्जा स्थिर है, चंचल है या थका हुआ है। और मैंने यहां नियम डाला कि देह अस्थिर हो तो साधना की तीव्रता घटाएं, अवधि नहीं, अवधि उतना ही रखें। उसके बाद मैंने इस डायरी में ब्रेथ और एनर्जी के विषय में, कि श्वास आपकी सहज है, उथली है, अनियमित है, इसमें टिक लगाना है। श्वास के भीतर की गति शांत है, तरंगित है, भारी है, इसमें टिक लगाना था। आप श्वास के प्रति साक्षी या ठहरते हैं या नहीं, इसमें टिक लगाना था। मन के स्तर पे भी मैंने आप लोगों को एक डायरी, एक विश्लेषण दिया था कि विचारों की मात्रा कम है, मध्यम है या अधिक है। मन की प्रवृत्ति सजग है, भटकी हुई है या जकड़ा हुआ है। और तुलना और अपेक्षा आपको दिखती है मन में, आप कंपेयर करते हैं या फिर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं। हाँ या नहीं, ये लिखना है। साथ साथ आप वर्ड्स में लिख सकते हैं कि आज मन में प्रमुख धारा क्या थी। भाव के स्तर पर आपका जब निरीक्षण होता है, जब इमोशनल टोन करते हैं, तो आप देखते हैं आपका भाव करुणामयी है, तटस्थ है या कठोर है। तटस्थ का मतलब होता है स्थिर। तटस्थ का मतलब होता है ना ज्यादा सुखी ना ज्यादा दुखी, मतलब नॉर्मल, बैलेंस्ड। प्रतिक्रिया आपकी कैसा है, आप कितना रिएक्ट करते हैं, आपका रिएक्शन मंद है या सामान्य है या एक्यूट है, बहुत तीव्र रिएक्ट करते हैं आप। किसी से या किसी बात से कोई अटैचमेंट तो नहीं है, हाँ या नहीं। फिर आपको यहाँ वर्ड्स में लिखना है कि भाव कहाँ पे ढीले पड़ गए, कहाँ पे आप फंस गए, कहाँ पे कमजोर पड़ गए, कैसे। उसके बाद आपको फिफ्थ लेवल पे क्लैरिटी और विटनेस चेक करना है कि आप कितने साक्षी हैं।
बहुत स्पष्ट रूप से आप विटनेस हैं। आप बहुत क्षणिक, कभी कभी यस है भी तो बहुत अस्पष्ट है। आपके अंदर मैं कर रहा हूं का भाव कम है, मिडिल मीडियम है या अधिक है। आपके अंदर में विनय या सरलता बढ़ी है या सेम है या घट गई है। और आज क्या छूटता हुआ दिख रहा है, आज ऐसा क्या लग रहा है कि छूट गया, ये लिखना है आपको। छठा पॉइंट हमने बताया था चेतावनी संकेत जांच, रेड फ्लैग स्कैन। अब ये स्कैनिंग करनी है आपको कि अगर इनमें से कुछ है तो आपको अपने साधना में चेंजेस लाने होंगे। आपको कहीं ये भाव तो नहीं आ गया कि हम बड़े महान हैं, कोई ईगो तो नहीं डेवलप कर गया। और कई बार लोगों के अंदर होता है कि गुरुजी मुझे जो वो दिव्य रोशनी दिखी थी ना वो दोबारा दिख जाए, हमें जो वो प्राण वाली फीलिंग आई थी ना प्लीज आप दोबारा करवा दो। ये जो अनुभवों को दोहराने की लालसा है वो भी गड़बड़ है। अनुभव मौसम की तरह है, ऋतु की तरह है, समय के अनुसार होता है। साधना का अर्थ है कि आपकी एकाग्रता कितनी बढ़ी। आप एकाग्रता की बात करो, पर दुर्भाग्य है कि आप कहते हो गुरुजी वो वाली अनुभव करवा दो, वो वाला हमें तो उस वक्त देवी देवता दिखाई पड़ गए थे, वो वाला दिखा दो। ऐसा नहीं होता है। अनुभव का दोहराना इंपॉर्टेंट कभी नहीं है। अनुभव अपने ऋतु के साथ, अपने रथ के साथ ही होता है। फिर आपको चेक करना है कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन तो नहीं है, बहुत हार्श, ये बहुत कठोर तो नहीं हो गए हैं आप चेक करना होगा कि आपके अंदर ऐसा तो नहीं कि सामाजिक कटाव आ गया है। देखो, मैं कभी किसी को सन्यासी नहीं बनाता। मैं सिखाता हूं समाज में जीना, मैं सिखाता हूं परिवार में जीना, परिवार को सुदृढ़ करना। तो देखना कभी ऐसा तो मन नहीं आ गया आपका कि आपका सोशल डिटैचमेंट हो गया। अगर ये सोशल डिटैचमेंट है तो आप साधना में गड़बड़ी कर रहे हो। कई लोग भागने के चक्कर में, संसार के मुश्किलों से भागने के चक्कर में अध्यात्म का, साधना का सहारा ले लेते हैं। नहीं, ये गलत है। तो ये भी चेक करना कहीं सामाजिक कटाव तो नहीं है। फिर कुछ लोग बड़े निर्णय को लेने में बड़ी हड़बड़ी होती है कि कोई बड़ा सा निर्णय ले लें, कोई बड़ा गेम खेल लें, कुछ ऐसा बड़ा कर दें, कुछ जबरदस्त बड़ा कर दें, कुछ तूफानी कर दें। तो ये भी चेक करना, अगर इन पांचों में अगर एक भी चीज आपके अंदर में आ रही है तो यू नीड टू चेक योर साधना। आपको अपनी साधना को दोबारा चेक करना पड़ेगा कि आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर लिया। तो इसका समायोजन आज का एडजस्टमेंट करना है कि क्या करना है श्वास के लिए। क्या आप अपने साधना की अवधि घटानी है, बढ़ानी है। आप अपने सेवा का, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, वो उसका आधार बढ़ाना है, घटाना है, या सब ठीक ठाक है, जैसा है वैसा जारी रखना है। फिर मैंने सिखाया था आप लोगों को कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको हर रोज 4 से 5 लोगों के लिए, वस्तुओं के लिए, मौसम के लिए, प्रकृति के लिए, या किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए आपको कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। तो हमेशा लिखना चाहिए कि आज मैं किस बात से कृतज्ञ हूं। और मैंने आपको एक कविता, एक पंक्ति की कविता दी थी कि शांति बढ़े, विनय बढ़े, करुणा बढ़े, बस यही मेरी साधना की कसौटी है। ऐसा आपके अंदर भाव आए कि आपके भीतर शांति का बढ़े, आपके भीतर विनय बढ़े, आपके भीतर करुणा बढ़े। ये भाव आने चाहिए, है ना। आप लोगों को मैं अक्सर सुनाता हूं, करो रक्षा विपत्ति से, ना ऐसी प्रार्थना मेरी, विपत से भय नहीं पाऊं प्रभु, यह
प्रार्थना मेरी, उठा ले भार तू मेरा, ना ऐसी प्रार्थना मेरी, उठा ले भार तू मेरा, ना ऐसी प्रार्थना मेरी, बनूं समर्थ उठाने में, प्रभु यह प्रार्थना मेरी, प्रभु समर्थ उठाने में, प्रभु यह। तो आपको ये नहीं कहना भगवान से कि भगवान मेरा भार उठा लो, मेरा कष्ट दूर कर दो। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आप मुझे इतना सामर्थ्यशाली बनाओ कि मैं अपने कष्ट को स्वयं से दूर करूं। भगवान मुझे इतना सामर्थ्यशाली बनाओ कि मैं अपना बोझ स्वयं उठा सकूं। भगवान को अपना नौकर गुलाम मत बनाओ कि भगवान मेरा बोझ उठा दो, भगवान मेरा बिगड़ी बना दो, भगवान मेरा ये कर दो, भगवान मेरा वो कर दो, भगवान मेरा ऐसा कर दो। अरे तुमने भगवान को गुलाम बना रखा है क्या? भगवान के आपके नौकर हैं क्या? भगवान से प्रार्थना करो कि हमें सामर्थ्यशाली बनाओ। भगवान ने आपके दो दो हाथ, दो दो पैर, बुद्धि दिए, आंख कान नाक मुंह दिए, काम करने के लिए दिए, मेहनत करने के लिए दिए, जीवन में सफल और संतुलित होने के लिए दिए। उसके लिए प्रार्थना करो कि मैं इतना सामर्थ्यवान बनूं, मेरे भीतर अपने शक्ति को संतुलन करने का सामर्थ्य देना, ताकि जो भी काम मुझे मिले, भगवान ने जो सौंपा है, उसको मैं पूरी तरह से कर सकूं। तो ये बात होती है। आइए मैं आप लोगों को और बताऊं कि हमने क्या चर्चा किया। वहां पर हमने चर्चा किया योग निद्रा के विषय में। आपको दिखाई पड़ रहा है ये? हाँ गुरुजी। मैंने आप लोगों को, जो वहां पे आए थे उन लोगों को योग निद्रा कराई थी, जिसमें मैंने संकल्प और गहन शारीरिक विश्रांति, डीप रिलैक्सेशन, फिर मैंने कालाग्नि, जिसमें शरीर को भस्म करने की परिकल्पना कराई थी। उसके बाद मैंने अपोजिट सेंसेशंस, विपरीत संवेदनाएं कराई थी। फिर मैंने भावातीत ध्यान कराया था, अंतर्मौन और शून्यता में प्रवेश कराई थी, और समापन कराया था। ये कुल मिलाकर के ये प्रैक्टिस मैंने कराई थी आप लोगों को। देखो, जब भी आप योग निद्रा करते हो तो आप हमेशा रिलैक्स होकर के, कई बार लोगों को शवासन में लेटने में दिक्कत होती है, तो मैं कहता हूं कि आप करवट बदल करके भी, करवट लेकर के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कई बार बीच में दर्द होना शुरू होता है, तो बीच में आप धीरे 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 धीरे, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, एकदम स्लोली और जेंटली आप मूव कर सकते हो। हमेशा सोने से पहले, जब भी आप सोने को जाओ, तो योग निद्रा अवश्य करो। योग निद्रा करके सोने जाओ। योग निद्रा करोगे तो आप, हो सकता है कि आप नींद में जागृति को प्रकट कर सकते हो। अगर आप सोते सोते आपका साक्षी मन, आपका साक्षी भाव जग गया, तो आप तुरीय अवस्था को नींद में अनुभव कर सकते हो। तुरीय अवस्था को नींद में अनुभव कर सकते हो। तो आपको ये बोलना है कि मैं जागरूक हूं और शरीर विश्राम में जा रहा है, ऐसा भाव करना है। फिर पूरे शरीर में बॉडी और अवेयरनेस का रोटेशन करना है, और सभी बॉडी पार्ट्स को ढीला करते जाना, सर से पैर तक, पैर से सर तक, एक दो तीन बार रिपीट करना, अपने अवेयरनेस को रोटेट करना, और शरीर को बिल्कुल शिथिल करना। ये अभ्यास को कहते हैं कालाग्नि साधना, जिसमें कि हम शरीर को धीरे धीरे भस्म कर देते हैं। भावना करना नाभि से, कि नाभि से गर्माहट पूरे शरीर में फैल रही है, और हम धीरे 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 भस्म हो रहे हैं।
सब कुछ जल भुन के भस्म हो रहा है, एकदम शरीर को राख बना दो। उसके बाद अपने एनर्जी को, जो बचा, उसको विपरीत भाव, यानी कभी हल्का, कभी भारी, कभी सर्दी, कभी गर्म, कभी उसका कॉन्ट्रैक्शन, कभी एक्सपेंशन, ये सारे चीजों को आपको अपने एनर्जी से करना है। इससे क्या फायदा होगा कि आप जो द्वंद में हमेशा जीते हो, जिंदगी में ये करना है, ये करना है, ये उचित है, ये अनुचित है, इस द्वंद से आप मुक्त होने लगते हैं। अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे सारे द्वंद समाप्त हो गए, आपकी चेतना का विस्तार हो गया। उसके बाद मैंने सिखाया भावातीत ध्यान, जिसमें कि मैंने आपको भावों के विषय में न सिर्फ बताया, प्रैक्टिस कराया कि कैसे आप भावों में सम्यक हो सकते हैं, आप समत्व भाव को ला सकते हैं। और समत्व भाव के लाने के साथ साथ मैंने अंतर्मौन और शून्यता की यात्रा कराई कि उसमें आप अंतर्मौन में, शून्यता में कैसे उतर सकते हैं। मैंने कोशिश की थी कि पूरी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को शून्यता में ले जाने की कराऊं। पूरी पूरी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को एक ऐसे इनर साइलेंस में, इसलिए मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में ही बोल दिया था कि मौन रहना, चुप रहना, जितना आवश्यक है उतना ही बोलना, वरना मत बोलना। मैंने भांति भांति से उदाहरण से आप लोगों को समझाया कि आवश्यक नहीं है बहुत कुछ बोलना, बहुत कुछ रिएक्ट करना। रिएक्शन करना बंद करो, बोलना बंद करो। जितना आवश्यक है उतना ही बोलो, जितना आवश्यक है उतना ही रिएक्ट करो। ये आप कार्यक्रम में सीख लोगे तो घर में भी ये प्रैक्टिस करोगे। बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों की अच्छी कोशिश थी, पर ये सब चीजें आप, जब आप प्रोग्राम में आते हैं, कार्यक्रम में आते हैं, आप तभी सीख पाते हैं। घर में आप ये प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। परंतु जो लोग कर सकते हैं उनको करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को वो बताऊंगा जो इस कार्यक्रम का मूल था, जो इस कार्यक्रम का बेस था। इस कार्यक्रम, जिसके लिए ये कार्यक्रम हुआ था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप लोग को दिखाई पड़ रहा है? कोई हाँ नहीं बोले। हाँ गुरु जी। हाँ जी गुरु जी। जी गुरु जी। तो मैंने आप लोगों को सरस्वती पंच विद्या, इसके बारे में बताया। मैंने बताया आप लोगों को कि किस प्रकार से 5 प्रकार की हमारे भीतर ज्ञान प्रवाह होते हैं, उनको मां सरस्वती के रूप में हम किस प्रकार से पूजते हैं। इस पंच विद्या के विषय में आप लोग को बताए, जिसमें मां भारती, मां शारदा, मां गायत्री, मां सावित्री और मां ब्रह्माणी के विषय में, जो कि हमारे भीतर के ही ज्ञान प्रवाह प्रवाह है, उनके बारे में मैंने बताया। बसंत पंचमी के इस पर्व में मां सरस्वती की पूजा होती है। ये पूरी नवरात्र मां सरस्वती के लिए अर्पित है। ये गुप्त नवरात्र था, जिसका 5वां दिन बसंत पंचमी था। चूंकि ये गुप्त नवरात्र ज्ञान के लिए समर्पित है, इसीलिए ज्ञान की देवी सरस्वती और उसके पंच रूपों की उपासना होती है। मैंने जाना, मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की कि मां भारती किस प्रकार से शरीर और आपकी आवाज के प्रति, आपका जो शरीर और आपकी जो बातचीत है, चर्चा है, वाणी है, उससे कैसे नियंत्रित करती है, प्रभावित करती है, प्रवाहित करती है। मां शारदा आपके श्वास और आपकी ऊर्जा को, वहीं मां गायत्री आपके मन को और आपके अंतः प्रकाश को, मां सावित्री आपके भीतर के साक्षी भाव को, और मां ब्रह्माणी आपके भीतर की वो आत्मा जो सिर्फ मौजूद होती है। इन सब को अभ्यास करने से न केवल आपके भीतर में एक
ग्राउंडिंग, एक स्टेडीनेस, आपके भीतर निर्द्वंद्व, द्वंद्व से दूर होने के भाव आते हैं, बल्कि आप समत्व भाव, समत्वम भाव की ओर अग्रसर होते हैं। आपका मन बिल्कुल चित्त शुद्धि, मनोशुद्धि की ओर आप प्रवृत्त होते जाते हैं। आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान स्पष्ट और बहुआयामी होते जाता है। आप परम शांति को, जो भीतर से उत्पन्न होता है, परम आनंद को प्राप्त करते हैं। ये चेंजेस इन देवियों की उपासना आराधना से होती है। मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिसेस बताए इन पांचों देवियों को, और मैंने ये भी बताया कि बिगिनर्स को क्या करना चाहिए। माँ भारती की और शारदा की साधना करनी चाहिए। जो थोड़े बेहतर अभ्यासी हो गए हैं, उनको शारदा और गायत्री की उपासना करनी चाहिए, और एडवांस प्रैक्टिशनर को गायत्री और सावित्री की पूजा करना चाहिए। और माँ ब्रह्माणी स्वतः प्रकट होती है। मैंने आप लोग को बताया कि आपको किस प्रकार से प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे बेहतर रिजल्ट आ सकता है। और मैंने ये बार बार समझाया कि अनुभव आपका गोल नहीं है, अनुभव ऋतु है, मौसम है, आते जाते हैं। आपका गोल एकाग्रता होना चाहिए, कभी भी अनुभव नहीं होना चाहिए। अनुभव पर कभी भी आपका नियंत्रण नहीं हो सकता है। आप कितने भी बड़े साधक, आप मोक्ष को भी प्राप्त हो जाओ, अनुभव पर आपका नियंत्रण नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे उत्साही साधक हैं जो बार बार उसी अनुभव को दोहराने के लिए प्रार्थना करते हैं जो एक बार उन्होंने कर लिया। अपने मौन को फोर्सफुल मत रखिए, अपने मेंटल पैटर्न को पीछा मत कीजिए, चिपकिए मत, अपने प्रोग्रेस को कंपेयर मत कीजिए। ये सारी शिक्षा मैंने आप लोग को वहां पे दी, बहुत सारी कहानियां बताई, बहुत सारे रामायण महाभारत और हमारे आर्ष ग्रंथों के एग्जाम्पल से मैंने ये सारी बातें आपको समझाई। आपकी आवाज, आपकी बातचीत अगर शांत और स्थिर हो जाए, तो समझना कि घर लौट करके आपने जो मैंने वहां सिखाया वो अपने जीवन में उतार पाए। अगर अभ्यास रोज करते हैं तो आपकी श्वास सामान्यता धीमी और लंबी होगी। आपके विचारों में, आपके इमोशंस का, आपके भावनाओं का अत्यधिक प्रभाव नहीं रहेगा। आप हमेशा इमोशनली चार्ज नहीं रहोगे, और आपकी स्पष्टता, आपकी क्लैरिटी इंक्रीज होगी। आप हर रोज हल्का और ज्यादा करुणावान महसूस करोगे। यही एक अच्छे साधक की पहचान है। अगर आपके अंदर ये सारे साइन हैं, तो समझो कि आप एक अच्छे साधक हो रहे हो। आपको याद रखना है कि साउंड रिफाइंस इनटू ब्रेथ, breath open into light, light dissolve into knowing, and knowing resets as being। आपकी नाद साधना आपकी श्वास को प्रकाश में बदल देगा। यह प्रकाश ज्ञान में, और ज्ञान आपको आत्मावान या आत्मदर्शन कराएगी। तो मैंने आप लोगों को जाते जाते ये बताया था, इस सत्र के अंत में आप लोग को बताया था कि ये रास्ता जो आप लोग शिरकुल से जुड़ते हैं, ये कोई आपको स्पेशल नहीं बनाता है, ये आपको अति साधारण बना देता है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग साधारण होना नहीं चाहते, होते नहीं है। लेकिन साधना हमेशा साधारण बनने की यात्रा है, असाधारण बनने की नहीं। साधारण कौन है? साधारण जो प्रकृति से जुड़ा होता है, साधारण वो जो प्रकृति के अनुसार होता है, साधारण वो जो ऋत के अनुसार होता है, साधारण वो जो ऋतान्वेषी है, साधारण वो जो अपने जीवन को सिंपल रखता है, क्लियर रखता है, और हमेशा मौजूद रहता है। न भविष्य में जीता है, न भूतकाल में जीता है, हमेशा वर्तमान होता है, हर क्षण जीता है। वही साधक है, वही ऋतान्वेषी है। तो मैंने इस माध्यम से आप लोगों को यह बताने की कोशिश की कि आप किस प्रकार से
सरस्वती साधना को अपने जीवन में ला सकते हैं, इसको केवल पूजा उपासना पांडित्य न बनाएं, बल्कि इसको अपने जीवन का एक गहरा अनुरूप गहरा एहसास बनाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण था जानना। इसके बाद मैंने नाद के विषय में आप लोगों को सविस्तार बताया। नाद के विषय में प्रॉपर आप लोगों को लेसन्स दिया, और नाद सूत्रों से आप जुड़ सके, इसीलिए इस बात को सुनना समझना आवश्यक है। मैंने आप लोगों को नाद कॉस्मोलॉजी के विषय में बहुत सारी कहानियों के आधार पे आपको समझाने की कोशिश की। मैंने आप लोग को बताया कि जो सृष्टि है वो स्पंदन यानी वाइब्रेशन से बना है। मैंने बताया कि जो ये साइलेंस है, ये जो जो स्पेस है, आकाश है, वो शून्य नहीं, वो एक कॉन्शियसनेस है जिसमें संभावनाएं हैं, जिसमें पोटेंसी है। साउंड इज द ग्रॉस एक्सप्रेशन ऑफ नादा, नादा इज द ब्रिज बिटवीन साइलेंस एंड द फॉर्म। मैंने बताया कि साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट इज द पोटेंशियल अवेयरनेस। क्रिएशन बिगिंस व्हेन स्टिलनेस बिकम सेल्फ अवेयर। मैंने आप लोग को बताया कि कैसे साइलेंस यानी शून्य और फॉर्म, कोई भी चीज एग्जिस्ट करता है, उसके बीच का ब्रिज नाद है। नाद से न केवल सृष्टि की उत्पत्ति होती है, बल्कि शून्य और जो सबस्टेंस पदार्थ बनता है, उसके बीच का ब्रिज भी है। यानी पदार्थ भी है और ब्रिज भी है, शून्य भी है और पदार्थों को जानना भी है। ये सब नाद ही है। मैंने बताया आप लोग को, एक सीक्वेंस दिया कि कैसे शून्य से स्पंद, स्पंद से नाद, नाद से बिंदु, बिंदु से कला और कला से रूप। ये स्वरूप आप लोग को सिखाया। आपको मैंने बताया पदार्थ जो है वो एक प्रकार का संघनित कंपन है। जो कंपन संघनित बहुत ज्यादा डेंस हो गया। लगभग लगभग नाद सूत्रों में आपने ये सब पढ़ रखा है। मैंने नाद सूत्रों में ये बातें आप लोग को बताई है। मैंने प्रैक्टिकल ये बात बताने की कोशिश की कि ब्रह्मांड वस्तु नहीं, बल्कि नाद है। नाद से गूंजता हुआ क्षेत्र है। मैंने नाद के चारों प्रकार, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी को बहुत विस्तार से प्रैक्टिकली बताया, और उसका एलिमेंट्स के साथ यानी पांचों तत्वों के साथ उसके संबंध को हमने बताने की कोशिश की। यही नहीं, हमने ह्यूमन बॉडी में माइक्रोकॉस्मॉस को, जो कि नाड़ियां हैं, चक्र है, श्वास है, उसमें नाद का क्या अंतर संबद्ध है, उसको बताया और प्रैक्टिसेस कराए। हमने अनाहत नाद के विषय में बताया, जो बिना आघात उत्पन्न होने वाला चेतना की मूल आवृत्ति है, जो चित्त को शून्य की ओर ले जाती है। मैंने नाद के कुछ प्रैक्टिसेस कराए। मैंने बाहर की आवाज और भीतर की आवाज, चाहे उज्जई में सुनना हो या भ्रामरी में सुनना हो, इसके अलावे मैंने लगभग लगभग 7 प्रैक्टिसेस कराए। बाद में मैंने नामदान दे करके, और इस बार मैंने 3 प्रकार की दीक्षा दी। एक यौगिक दीक्षा, एक महाकाली दीक्षा, कालीकुल दीक्षा, और एक श्रीकुल माहेश्वरी दीक्षा। ये तीनों दीक्षा नाद साधना पे आधारित था। और नाद साधना में हमने आप लोग को बताया कि हम कैसे नाद में डूबने से, कैसे हम उसी मौन में, हम उसी शून्य में वापस की यात्रा कर सकते हैं। अगर वन लाइन एसेंस बोले तो जगत इसी नाद कंपन से बना है, और मुक्ति उसी मौन की स्मृति है जो कंपन के पीछे है। जब आप उस स्मृति को याद कर लेते हैं, आपको जब आपकी सारी बातें याद आ जाती है और आप उसी शून्य में प्रवेश कर जाते हैं। यही एसेंस था। कुल मिलाकर के नाद साधना को हमने कोशिश की कि मां सरस्वती के पांचों रूप से जोड़ा जा सके, और इसीलिए जो नाद साधना मैंने कराई, उसमें
मैंने भारती नाद साधना, शारदा नाद साधना, गायत्री नाद साधना, सावित्री नाद साधना और ब्रह्माणी, ये सारे को नाद साधना, जिसमें वैखरी, मध्यमा और पश्चंती था, इन तीनों के माध्यम से आपको ये बात समझाने की कोशिश की। मैंने एक और गहरा रहस्य आपको बताने की कोशिश की कि आप कैसे प्रकृति से जुड़ सकते हो, प्रकृति की ओर वापस लौट सकते हो। और इसके लिए मैंने वाइब्रेटिंग विद द नेचर, इसको मैंने एक इंपॉर्टेंट पार्ट अपनी प्रैक्टिसेस जो वहां मैंने कराया उसको बताया। मैंने आप लोग को बताया, आप लोग को दिख रहा है ना ये? आप लोग को मैंने बताया हाँ कि गुरुजी। जी गुरुजी, जी गुरुजी। आप लोग को मैंने बताया कि आप कैसे अपने मौन में ठहर सकते हैं। नाद कैसे आप लोगों को आपके भीतर जो साक्षी है उसको जगा देता है। नाद साधना कैसे आपके भीतर के विटनेस को, क्योंकि आप जब अपने भीतर के साउंड को विटनेसिंग करते हो, सुनने की कोशिश करते हो, तो आप अपने भीतर साक्षी भाव को जगाते हो। सुनना एक साक्षी भाव है। देखने में आपका मन भ्रमित होता है, लेकिन सुनने में, जब आप सुनते हो तो सोच नहीं सकते, जब आप सोचते हो तो सुन नहीं सकते। इसलिए सुनना अपने आप में दृष्टा भाव को विकसित करना है, साक्षी भाव को विकसित करना है। तो टू बी विटनेसिंग, ये नाद साधना कितना प्रबल है और कितना आपके जैविक चैतन्य को पहचान सकता है। मैंने आप लोगों को अपनी कहानी सुनाई थी कि कैसे मैं पेड़ से, वृक्षों से वार्तालाप कर पाया। मैं कैसे जुड़ गया पेड़ से, और मैंने पेड़ से कैसे बात की। क्या पेड़ ने हिंदी में मेरे से बात की? क्या उस वृक्ष ने संस्कृत में मेरे से बात की? नहीं, उस वृक्ष ने मेरे से एलिमेंट्स के माध्यम से बात की, जल तत्व से बात की। जब जल तत्व से वार्ता होता है तो कैसे होता है? हम नाद को, हम एलिमेंट्स के साथ कैसे जोड़े, ये सारी बात मूल रूप से समझाने की कोशिश की मैंने। उसमें मैंने आप लोग को कुछ कॉस्मिक प्रिंसिपल बताए कि अगर हम उन कॉस्मिक प्रिंसिपल पे चले तो पेड़ पौधे, पहाड़, नदी नाली, जानवर, पक्षी, मछली, हम सबसे वार्ता कर सकते हैं, हम जुड़ सकते हैं, हम प्रकृति के साथ कनेक्टेड हैं, हम इनसे अलग नहीं है। आप मत सोचो कि आप किसी मछली से, किसी गाय, बैल, बकरी, चूहा, चिड़िया, तितली, इनसे अलग हो। आपसे ही जुड़े हैं, सब आपके ही अंग हैं। आप इससे कैसे कनेक्ट होगे? क्या फार्मूला है कि आप प्रकृति से जुड़े जाओ? यही बताने की कोशिश मैंने की कि हाउ टू बैक टू नेचर। ऋतान्वेषी का ये मूल है, बैक टू नेचर कैसे। जब आप इसके एसेंस को समझेंगे कि आप कैसे धीरे 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 आप प्रकृति से जुड़ते जा रहे हैं, आप अपने अनुभव में कैसे उतर रहे हैं, आपको मैंने इस चार्ट के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आप कैसे इस प्रैक्टिस को कर पाए। आप पहले एक पोजीशन चुनते हैं, ध्यानात्मक आसन मैंने सिखाया कि ध्यानात्मक आसन पे आप कैसे बैठते, मुद्रा कैसे लगाते, ये मैंने सिखाया। आप ब्रीदिंग को कैसे करते हैं, ब्रेथ अवेयरनेस, दो ब्रेथ के बीच के अंतराल को कैसे पकड़ते हैं। फिर आप अपने इमोशंस में कैसे समत्व होते हैं। नाद को सुनते वक्त आप अपने विचारों को कैसे खो देते हैं, ये सब मैंने आपको सिखाया। और ग्रेटिट्यूड और सेल्फ कंपैशन कैसे विकसित की जाती है, और अलग अलग एलिमेंट से उसको कैसे जोड़ा जा सकता है, वो मैंने आप लोग को सिखाया। तो मैंने इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे वोकल चैंटिंग और साइलेंट चैंटिंग दोनों ही बात आपको बड़े साधारण तरीके से इस सत्र में समझाने की कोशिश की। हमने ये भी आप लोग को बताया कि स्पंद और नाद को हम किस प्रकार से समझें, किस प्रकार से फोकस करें। इसको समझाने के बीच में मैंने फोकस, शिव, शक्ति और डायनामिज्म, ये चार पार्ट को फोकस किया। एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम है जो आप पीछे देख लेना। मैंने शिव और शक्ति के आपसी रहस्य को इस डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की।
अभी समय का अभाव है, तो मैं इस चार्ट को नहीं खोलूंगा, पर आपको इस चार्ट को समझने की जरूरत है। ये ये पेज सबके पास है। एक बार इस पेज को खोलना और इस ग्राफ को, इस चार्ट को समझने की कोशिश करना। ना समझ में आवे तो प्रश्न करना। और मैं आप लोग को बताने में सफल रहा कि कल्पना नहीं, अनुभूति। आपको बिंदु की कल्पना नहीं करनी, आपको साउंड्स की कल्पना नहीं करनी, स्मृति से नहीं लाना है, उसको अनुभूत करना है। आपको शब्द नहीं, उसके भीतर के कंपन को पकड़ना है। आपको तीव्रता नहीं, सरलता चाहिए। उत्तेजना नहीं, आपको स्थिरता स्थिरता चाहिए। स्टेबिलिटी, नो एक्साइटमेंट। ईज, नॉट इंटेंसिटी। वाइब्रेशन, नॉट वर्ड्स। सेंसेशन, बट नॉट इमेजिनेशन। ये सारी बातें मैंने आप लोग को बहुत सिंपल वे में सिखाया कि हम लोग कैसे भीतर की गूंज को, निनाद को हम सुने और कैसे उस शांति को, उस साक्षी भाव को पाए, जो सबसे गहरे में मौन है, सबसे गहरे में तुरीय है। और जब ये ऊर्जा, ये प्रैक्टिस आप करते हैं, तो आप कैसे श्वास में लौट करके उस अनुभव को महसूस कर पाते, उस मंत्र के स्पंदन को महसूस कर पाते हैं। ये सब चीजें आपने इस अभ्यास में, इस प्रोग्राम में आपने देखो। इसीलिए प्रैक्टिकल जरूरी है। जब आप गुरु के आमने सामने हो तो सीख पाते हैं। जब आप मौन होकर के, साइलेंट होकर के, चुप होकर के गुरु के समीप बैठ जाते हैं, उसी को उपनिषद कहते हैं। पास आकर बैठना, मौन होकर के, अपने भीतर खाली करके, एक खाली बर्तन की तरह जब आप आके बैठ जाते हैं, तब उपनिषद घटता है। जब नाद मेरा नहीं रहता, मौन ही मेरा घर बन जाता, और आपका भीतर का घर मौन बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को ये सारी बातें सिखाई, बताई, समराइज की। मैं बहुत जल्दी आप लोगों का नाद सूत्र शुरू करूंगा और नियमित आप लोगों को प्रैक्टिसेस कराऊंगा। इस बार मेरा नाद सूत्र शुरू होगा मंत्र और मुद्रा से। तो जहां पर मैंने छोड़ा था, जहां पर मैंने जो साधना जहां पर मैंने छोड़ी थी, हम वहीं से शुरू करेंगे। और हम लोग आगे अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि हम मध्यमा नाद को मंत्रों के माध्यम से कैसे जान सकते हैं, मंत्रों के माध्यम से हम कैसे समझ सकते हैं। इस बात को हम समझेंगे। मैं आप लोगों को वापस से सूत्रों पर ले आता हूं। चलने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मंत्र का विज्ञान क्या है। मैं बीजाक्षरों को बताऊंगा, उसके भीतर नादात्मिका शक्ति बताऊंगा। मैं मुद्राओं को बताऊंगा। हर रोज मुद्रा की प्रैक्टिकल होगी। और हम लोग 218वां सूत्र से शुरुआत करेंगे। लेकिन आज नहीं, हम लोग 218वां सूत्र आगे देखेंगे। आप लोग सजग रहिएगा। मैं कभी भी एक दिन पहले आप लोग को अनाउंस करूंगा कि मैं कब कार्यक्रम शुरू करूंगा। जैसे ही मेरी यात्रा पूरी होती है, मैं स्थिर होऊंगा, तो मैं आप लोगों को लगातार क्लासेस कराऊंगा। अभी आप संडे टू संडे चलें, उसके बाद मैं रेगुलर क्लासेस शुरू कर दूंगा। और आप लोग को मंत्र और मुद्राओं की विज्ञान की गहरा ज्ञान नाद सूत्रों के साथ, विज्ञान के रहस्यों के साथ मैं बताऊंगा। कैसे मंत्र करना है, किस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करना, किस प्रकार से बोलना, किस प्रकार से मंत्र पर कौन सी मुद्रा लगाना, ये कितने प्रकार के मुद्राएं होते हैं, मुद्रा कैसे इफेक्ट करता है, ये सारी बात मैं सिखाऊंगा। मुद्रा और मंत्र की शक्तियां क्या है, देवता क्या है, हम किन देवताओं को किन मंत्रों से पूजित करते हैं, किस प्रकार के व्यक्ति को किस प्रकार के मंत्र करने चाहिए, मंत्र के पीछे मात्रिकाएं क्या है,
मंत्र के पीछे मात्राओं का, कवच का, कीलक का, न्यास का, देवता का, ये क्या रहस्य है? बीज मंत्र क्या होता है? बीज मंत्रों का चेतना पे कैसे प्रभाव पड़ता है? और इन मंत्रों का ज्योतिष से क्या संबंध है? आप किस राशि के हो, आपका कुंडली कैसे बना है, उनका मंत्रों से, ग्रहों, राहु केतु जैसे ग्रहों से क्या संबंध है, ये सब बताऊंगा। आपके भीतर के मध्यमा नाद को बताऊंगा। तो आप हमारे साथ बिल्कुल इस स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़े रहें। मंत्रों के गहरे से गहरे रहस्यों को मैं बताऊंगा। और मैं कब से क्लास शुरू करूंगा ये आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। हो सकता है कि मैं इस सप्ताह भी क्लास लूं, आने वाले सप्ताह में भी मैं कुछ सत्र लूं। आप व्हाट्सएप चेक करते रहिएगा, निश्चित रूप से आपको सूचना आएगी। आप लोग इतने प्यार से जुड़े, मैं आपको बार बार कहूंगा कि देखो, इस बार जो लोग चूक गए वो गुरु पूर्णिमा में मत चूकना, गुरु पूर्णिमा में आना। और इस बार गुरु पूर्णिमा में करूंगा पंडिचेरी में, साउथ इंडिया में, पौंडीचेरी में ये प्रोग्राम करूंगा। तो सब लोग पौंडीचेरी में आना। और जब आप आमने सामने बैठते हो, आप मौन होकर के समीप बैठते हो, तो आपके अंदर ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। पर चलिए, जब नहीं है तब तक मैं ऑनलाइन आपके साथ हूं। आप ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े रहे, ऑनलाइन वार्ता जारी रहेगी, ऑनलाइन नाद सूत्र और मंत्रों का रहस्य जारी रहेगा। तब तक के लिए आप सब लोग का प्रणाम। आपका दिन शुभ हो। आज पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा का रविदास जयंती है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी।